गाइस, मेरा नाम विनायक जाधव है और मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। तो अभी हम लोग ने जो सीरीज स्टार्ट की है वो है आपकी फास्ट ट्रैक बैच। तो पिछला लेक्चर आपका अकाउंट्स का था और अभी ये लेक्चर आपका क्या है, मैथ्स का लेक्चर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैथ्स के लेक्चर में भी आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं वापस से, आज फर्स्ट डे सब्जेक्ट का, तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आप लोग को। क्यों? क्योंकि वापस से हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। किसके लिए? तो सर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे अपने एग्जाम के लिए। इज इट क्लियर? तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, क्या क्या आता है मैथ्स का। सबसे पहले तो मैथ्स को सुन के या फिर मैथ्स थॉट लेके ही बहुत लोगों को डर लगता है। तो एटलीस्ट तुम लोग में इतनी हिम्मत तो थी कि तुम लोग ने मैथ्स ये सब्जेक्ट चूज किया। तो बहुत लोग ऐसे भी है मार्केट में जो मैथ्स को नहीं भाई, मैंने तो लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि हम लोग ने आर्ट्स इसलिए लिया, हम लोग ने आर्ट्स, सुनो तो सही, अरे सुनो, हम लोग ने आर्ट्स इसलिए लिया क्योंकि साइंस में साइंस है और मैथ्स दोनों है, कॉमर्स में मैथ्स है, इसके लिए हमने नहीं लिया, और हम लोग ने आर्ट्स में आ गए। तो लोगों को मैथ्स का डर हमेशा रहता है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? एनीवन? आप लोग का कोई भी मेरे को रैंडमली आंसर दो। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? प्रेम? अकाउंट्स। यस, योर गुड नेम बेटा? संचिता? अकाउंट्स। ब्रो मी त्याला बोललो, जोपर्यंत मला नाव लक्षात राहत नाही तोपर्यंत सगळे ब्रो, ठीक आहे? हाताकडे लक्ष द्यायचं, माझा हात पुढे झाला. येस ब्रो. येस, इकॉनॉमिक्स. अच्छा तू, आणि तू अकाउंट्स. मी अरे राहून द्या, मी हात एकीकडे दाखवतो, आन्सर एकीकडे न्यायला लागलाय मला. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. सर हे जे मी डिस्कस करतोय, ये जो हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ, ठीक है, ये सारी चीजें किसने दी है आप लोग को? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ पुणे। मतलब जो आपका बोर्ड है उन्होंने पहले से ही बता के रखा है कि तुम लोग की एग्जाम कैसे आने वाली है, क्या क्या चीजें आने वाली है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, पता है तुम लोग को? मैथ्स का, मैथ्स में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है पता है? एनीवन फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड? विनायक, खुद का नाम ले रहा हूं, अजीब लग रहा है. विनायक, सिद्धू, यस, श्रावणी, नो आइडिया? गुड नेम बेटा? ओम. ओम, व्हाट्स योर नेम? द मिडल वन. यस, आर्यन, एनी आइडिया? नो आइडिया. प्रेम, then get an idea. That's why we are here together. That's why I am sitting in front of you to tell you guys how your paper is going to come, how many questions from which all chapters are going to come. That's very much important thing. Is it clear to everyone? तो यहाँ पे मैं पेपर पैटर्न नहीं डिस्कस करूंगा मैथ्स का ब्रो. पुढे ये ना, पुढे ये, पुढे ये, पुढे ये. सिद्धू सरक, शिफ्ट शिफ्ट. एक दूसरे की गोद में जाके बैठने की जरूरत नहीं है तुम लोग को. या तो गोद में बैठ रहे हो या तो मजे ले रहे हो. पता नहीं कौन से मजे आ रहे तुम लोग को जिंदगी के अलग ही, और वो तो अलग ही मजे ले रहा है, एसपी लेके मैथ्स के लेक्चर में बैठा है. हाँ, वो जितने दिन लेक्चर बैठेगा मैं उसकी लेगा. मैथ स्टूडेंट ही था, क्यों छोड़ा पता नहीं उसने. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एंड स्किल्स. शिर की तिकडे. हा, शिर शिर शिरलास. शिल्ड म्हणजे काय आता? अच्छा, शील्ड. ओके, कैप्टन अमेरिका झाला बाबा, रिटायर्ड झाला. ओके, सो नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे? 13 रहेंगे. अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के लिए आएगा? 32 मार्क्स के लिए आएगा. और एप्लीकेशन स्किल्स के लिए कितने आएंगे? 17 आएंगे. मतलब प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे?
17 आएंगे। नॉलेज मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान. सेंटेन्स वाचला किंवा क्वेश्चन वाचला की लगेच त्याचा आन्सर क्लिक झाला पाहिजे, त्याला नॉलेज बोलतात. समजला? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर? नहीं पता ना, इसके लिए तुम लोग यहाँ बैठे. प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ाऊंगा तुम लोग को. ये होता है एमसीक्यू क्वेश्चन. नॉलेज, ये पता रहना चाहिए था तुम लोग को कि कितने टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं. हो की नाही? अरे घाबरू नको, हसत खेळत राहा. इथं तुझा चेहरा खूप सिरियसली दिसतो बाबा मला. पहिल्या दिवशी आलेला तुम्ही शिकवणार ना? हा बाबा मी शिकवणार. इसका रिएक्शन खतरनाक सा. तो तुम्ही शिकवणार ना? हाँ बाबा मी शिकवणार. और 2-3 लड़कियां आई थी उसके बाद मिलने मेरे को की सर फास्टॅग साठी. आज आले नाहीत ती लोक, काय माहिती कशाला नाही आलेत. ते पण से सर तुम्ही शिकवणार ना? अरे बाबा मी शिकवणार आहे. नाव टाकलंय त्या पोस्टरवरती माझं, विनायक जाधव. एनीवन ज्यांनी मला काल कॉल केलेला? तू केलेला काय? चल ठीक है, आगे बढ़ते. तो 13 मार्क्स, 32 मार्क्स एंड 70 मार्क्स, 71 मार्क्स. इसका टोटल आता है वापिस से 100. इसका क्या मतलब हुआ? सर 116 मार्क्स का पेपर आने वाला है. अटेंड कितना करना है? सॉरी 80 होती है. बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है. 80 मार्क्स का अटेंड करना है ना. तो 36 मार्क्स क्या है? हाँ ऑप्शन है. क्या है? ऑप्शन है. अच्छा तुम लोग ऑलमोस्ट सब लोग मैथ्स स्टूडेंट ही हो, मैथ्स वाले बेटे. कौन सा मैथ्स अच्छा लगता है? मैथ्स 1 अच्छा लगता है, मैथ्स 2 अच्छा लगता है? हाँ जरा जोर से बोल यार, सुनाई देना चाहिए मेरे को. हाँ मैथ्स 1 वाले कितने? 1 8 मी 12th मध्ये आते. ओके तो तुम लोग को मैथ्स 1 अच्छा लगता है. तो इन लोग को एप्लीकेशंस अच्छे लगते हैं. इन लोगों को क्या अच्छा लगता है? एप्लीकेशंस ज्यादा अच्छे लगते हैं. एंड बाकी लोगों को जरा हाथ ऊपर करो जरा, मैथ्स 2 वाले. अच्छा ना, मेरा एक हमेशा का ना एक जोक है, ठीक है? अच्छे से सुनो. अभी मैंने सवाल क्या पूछा तुम लोग को? हो सके तो मैं इसके ऊपर रील बना के डालूंगा आज. सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो रे घोचू लोग, सुनो इधर. गाइज मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आप लोग को कि सर आपको मैथ्स 1 पसंद है या मैथ्स 2 पसंद है? तो मैथ्स 1 के लिए कुछ 4 लोगों ने हाथ ऊपर किया और मैथ्स 2 के लिए भी कुछ 5 लोगों ने हाथ ऊपर किया रहेगा. यहाँ पे कम से कम मैं ना बोलूंगा ना तो एक 15 लोग तो बैठे हैं. तो मतलब ये जो 6 लोग का मेरे को डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कट, इनको कौन सी कैटेगरी में डालूं? तो मेरे पास 2 कैटेगरी होती है. आप लोग जब एक्चुअल जो कैटेगरी का जहां से डिवीजन हुआ उधर सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती है. एक होता है 2 कैटेगरी होती है, तो 2 ऑप्शन है. और एक होता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा. तो ये 6 वाले जो थे ना, घर का ना घाट का, बराबर, धड इकडे पण नाही धड तिकडे पण नाही. तो असं नाही झालं पाहिजे, नहीं तो मैं कॉम्प्लिकेट होता ना. हाँ इंडिया में अभी लीगल है, सब कुछ पता है मेरे को, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं जा सकते हम लोग. तो कुछ तो एक आप लोग का फेवरेट होना चाहिए. क्यों सर बोल रहे हो कुछ तो एक फेवरेट होना चाहिए? क्योंकि गाइस ये जो 80 मार्क्स है ना आपके, ये 80 मार्क्स और डिवाइड किए उन्होंने आगे जाके 40 में. मतलब मैथ्स 1 जो है आपका, ये 40 मार्क्स के लिए श्योर शॉट आने ही वाला है. विथ ऑप्शन से 56 मार्क्स का या कुछ तो आएगा. रुको 56 मार्क्स का आएगा. 56 नहीं 50. लेट मी थिंक 58 विथ ऑप्शन से आएगा आपको 58 मार्क्स का. तो ये मैथ्स 2 भी सर उतना ही रहेगा. इज इट क्लियर? पक्का? यहां तक बातें क्लियर है? आया ना? वेरी गुड. सर एक भी अगर पार्ट अच्छे से क्लियर करके जाओगे ना, अच्छे से, उसमें भी मैं बोलूंगा 2-3 चैप्टर छोड़ दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी चलेगा. क्योंकि ऑप्शंस है ना. कितने मार्क्स के ऑप्शंस है सर?
18 मार्क्स का ऑप्शंस में। तो जो स्कोरिंग पार्ट है, जो स्कोरिंग पार्ट है जिसमें आपके स्किल्स लगते हैं, कैलकुलेशन स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है आपका मैथ्स 2। यहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फास्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। तो आप इजीली मैथ्स 2 में स्कोर कर सकते हो, और मैथ्स 2 इजी है, इसके लिए बहुत लोगों को अच्छा लगता है। इज इट क्लियर? हाँ, कॉम्प्लिकेशंस कहां पे आते हैं? मैथ्स 1 में आते हैं। एप्लीकेशंस होता है, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, यस और नो, डिफरेंशिएशन है, बहुत सारी चीजें हैं सर, क्या बताए सर। मैथ्स 1 ने तो जान ही खा लिया हम लोग की। तो शिव कुमार ने मैथ्स 1 को ही देख के मैथ छोड़ दिया रहेगा, बराबर ना? वो बोला रहेगा सर क्या है, कौन सा सिंबल है, क्या है, क्या मतलब होता है इसका, मेरे को ऐसे दिखता है। और क्यों चाहिए मेरे को डी एक्स वाई? क्यों चाहिए मेरे को मेरी जिंदगी में? एक्स था, ठीक था, ये डी और वाई क्यों आया साथ में उसके? हाँ, बचपन में सिखाया गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर काट के गई है मेरा, या फिर काट के गया है मेरा? यस और नो? नहीं? अरे तुम लोग पहले बनाओ तो सही। हाँ, तुम्हारा क्या बोलते हो उसको, अच्छा वर्ड है रे एक उसके लिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, पता है? इतना गिरा हुआ है ना कि लड़की भी ना पटे तुमसे। भाई लड़कियों को ना आजकल हैंडसम गुड लुकिंग नहीं लगता, वो बताती है कि हमको ऐसा चाहिए, अल्टीमेटली उनको स्मार्ट बंदा ही चाहिए। मैं तुम लोग की साइड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये रियलिटी है, नहीं टू बी प्रिसाइज इट्स रियलिटी। क्या होता है आज, ब्लैक व्हाइट में कुछ फर्क नहीं है। होता है क्या फर्क? तो तुम लोग की सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाओ। इज इट क्लियर? तो सर हम लोग के लाइफ में एक्स थी नहीं, और ये मैथ्स वालों ने एक्स लाके डाल दी, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि वैल्यू भी ढूंढो। तो ढूंढना चालू किया हम लोग ने सर, इक्वेशन से स्टार्ट किया था जिंदगी में। कभी तो बचपन में इक्वेशंस आए, फिर लीनियर इक्वेशंस आए, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स आए। मतलब सर जिंदगी में एक्स था ही, उसके साथ वाई भी डाल दिया, बराबर? अभी y की वैल्यू पता नहीं थी, तो हम लोग को लगता था y x नहीं रहेगी तो y y रहेगी। तो उन लोग को और मजा आने लग गया, तो उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दिया, x इंटू एक्स, बराबर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। फिर आगे जाके उन लोग को और थोड़ा और जिंदगी में x चाहिए थे, तो उन्होंने क्यूबिक इक्वेशन डाल दिया। तुम लोग के सिलेबस में शायद से नहीं है क्यूबिक, है तुम लोग आज तक भी पढ़े हो? फाउंडेशन में है, 11th-12th में शायद से नहीं है। तो क्यूबिक आया तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो अभी 3 एक्स की वैल्यू निकालो। सर एक क्या कम थी? कौन था वो? वाला। चलो, तो बात आते हैं अभी एमसीक्यू पर। अभी आपके पेपर में आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे सर? 12 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे? एमसीक्यू रहेंगे विथ ऑप्शन। विथ ऑप्शन क्या रहेंगे आपके? 12 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे। 12 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। शॉर्ट आंसर 36 मार्क्स करेंगे। आप डिवाइड कर सकते हो इसको डायरेक्टली। आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली डिवाइड। ये जो भी चीजें यहाँ पे लिखी है ना, ये डिवाइड बाय 2 करो। क्यों से डिवाइड बाय 2 करें? क्योंकि जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे तब आपको एक्यूरेट नंबर पता चलेगा कि सर मैथ्स 1 से कितना आएगा, मैथ्स 2 से कितना आएगा। तो जो एमसीक्यू है तो ये 6 हो जाएगा। मैथ्स 1 से 6 आएंगे, मैथ्स 2 से 6 आएंगे। ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कितने मार्क्स के आएंगे? 6 मार्क्स यहाँ से आएंगे, 6 मार्क्स यहाँ से आएंगे। सर शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर किधर से आएंगे? तो सेम रेशियो। 36 का हाफ कितना होता है? वेरी गुड, 18। और ये यहाँ पे भी 18। लॉन्ग आंसर 20 20, और यहाँ पे भी 8 8। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है। जो लास्ट में आएगा ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये 4 मार्क का आपको 2 ऑप्शंस में आएंगे, उसमें से एक ही सॉल्व करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इधर गेम पलट जाता है पूरा। अच्छा खासा बड़ा मार्क क्वेश्चन आता है उधर। एक्टिविटी रहती है ना, वो आप लोगों को पता है, फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, वो रहता है उधर। आधा सॉल्व किया रहता है, आधा खुद को सॉल्व करना पड़ता है, वो वाला आता है क्वेश्चन इधर। तो अच्छा, उन्होंने ये भी बोला है कि भाई इजी कितना आता है, तो
गवर्नमेंट भी चाहती है, महाराष्ट्र बोर्ड भी चाहता है कि आप पास हो, इसके लिए इजी कितने मार्क्स के लिए रखा है देखो, 35 मार्क्स के लिए रखा है। एवरेज क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 58, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 23 मार्क्स के लिए आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का आया ना? तो चीजें आसान है, मैथ्स पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि तुम लोग को आज तक किसी ने ये सब चीजें बताया ही नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं सर आप पढ़ाओगे क्या क्या, उसमें हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या बता रहे हो आप, इतने मार्क्स के लिए आएगा, उतने मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो ये रहा तुम लोग का पार्ट 2। दिख रहा है पार्ट 2। सर इसमें से अभी मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो इसमें से पहले तो मैं इजी चैप्टर्स मांग सर, वैसे देखने जाएंगे ना तो सब इजी है ये, पार्ट 2 इज इजीएस्ट वन। लेकिन मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो 18 चैप्टर्स, अब 16 चैप्टर्स आप पढ़ाने बोलोगे मुझे 45 डेज में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो रिकॉर्डेड में भी सुन रहा है मैं उन लोग को भी बताना चाहूंगा कि सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में 60 के ऊपर मार्क्स ला पाओगे। कितने के ऊपर मार्क्स ला पाओगे, 60 के ऊपर आप इजीली मार्क्स ला पाओगे। तो मैं पहला जो चैप्टर रहेगा आप लोग का कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? फिर आता है आपका इंश्योरेंस एंड एन्युटी में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एन्युटी में कैलकुलेशंस बहुत सारे होते हैं, पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन कैलकुलेशंस बहुत सारे होते हैं, तो बहुत से बच्चे, और 4 मार्क्स का आता है, पढ़ के भी मतलब नहीं है। उतना टाइम, देखो तुम लोग को ना मार्क्स के हिसाब से टाइम इन्वेस्ट करने आना चाहिए। मैं फाउंडेशन के बच्चों को ना हमेशा बताता हूँ, फाउंडेशन में एक रूल है। ठीक है, आपका अकाउंट्स का पेपर आता है 100 मार्क्स का, कितने मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का आता है, बराबर। तो 100 मार्क्स का जो पेपर है उसके लिए आपके पास 180 मिनट्स है, कितने मिनट्स है, 180 मिनट्स है। तो उस हिसाब से अगर देखने जाओगे तो सर ये एक पेपर के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं, एक मार्क्स के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं, आप यहाँ पे रेशियो उल्टा हो गया, 180 अपॉन 100 करना चाहिए, बताओ। एक मतलब सर ठीक से 2 मिनट भी नहीं मिल रहा, ठीक से 2 मिनट भी नहीं मिल रहा। हेलो, हाँ माझी डायरी इकडे खालते, आदितीला पाठवा, मी त्याच्यात कॉन्टॅक्ट पाठवतो. नाही अजून तरी नाही आलाय. ठीक आहे चालेल, मी पाठव ना खाली, आहे का तिकडे वरती नंबर आहे तिथे. हा मग तिथलेच कॉल करून घ्या ना त्यांना. हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हाँ तो ठीक से 2 मिनट भी नहीं मिल पा रहा, चलो फिर भी 2 मिनट पकड़ के चलते हैं कि आपको 2 मिनट मिल रहे है, तो 1 मार्क्स के पीछे 2 मिनट। आपका समझो क्वेश्चन आए 8 मार्क्स के लिए, तो 8 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ सिर्फ 16 मिनट्स यूज करोगे ना, आया ना। ये स्ट्रेटेजी होती है सर, मैथ्स का पेपर कंप्लीट ही नहीं होता, कुछ भी कर लो, अरे कैसे कंप्लीट होगा अगर तेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो। ऐसा हुआ है तुम लोग के साथ, अभी यूनिट टेस्ट हुआ, टर्मिनल हुआ, बहुत कुछ हुआ ना। मैथ्स का पेपर 100% कंप्लीट होता है सर, सेमिस्टर में तो बहुत कम लोगों का हुआ रहेगा, अभी जो मिड सेम हुआ वो कुछ नहीं छोड़ा सर मैंने पेपर में, 100% लिख के और सब राइट लिखा है, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? सर क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कुछ तो छूट जाता है, ऊपर नीचे हो ही जाता है, पैनिक हो जाते हो आप लोग। सर 2 एमसीक्यू छूट गया, जम ही नहीं रहता, अरे तुक्का मार देता लास्ट में, लग गया तो लग गया, छोड़ना क्यों है। सो लिविंग इज नॉट एन ऑप्शन, बताना क्या चाह रहा हूं, लिविंग इज नॉट एन ऑप्शन, लेकिन कितना टाइम देना चाहिए, कितना समय देना चाहिए। यस बेटा, साकर टाकलिए, साकर, थैंक यू।
तो कितना टाइम देना चाहिए वो तुम लोग के हाथ में। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आ रहा है सर एन्युटी और इंश्योरेंस और एन्युटी है, ये 4 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, छोड़ देंगे तो चलेगा क्या? छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास छोड़ दो, मत करो सॉल्व। फिर क्या है सर, लीनियर रिग्रेशन आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स नहीं छोड़ सकते आप। फिर टाइम सीरीज, यस यू गाइस शुड राइट द पेपर। फिर इंडेक्स नंबर, ये भी आना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो भाई सबसे फेवरेट चैप्टर रहेगा तुम लोग का, ग्राफ बनाना होता है इस पे, पता है तुम लोग को, इधर ग्राफ आता है। अरे ग्राफ क्या बोलते हैं उसको, हर साल आता है, कंपलसरी क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स के लिए देखने मिलता ही है आप लोग को। इज इट क्लियर? ओके सर, असेसमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंस, यस ये भी सॉल्व कराऊंगा। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बेसिक प्रोबेबिलिटी। हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर 11 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी आ रहा है तो आप उसमें से 4-5 मार्क्स का तो लिख के आ ही जाओगे एग्जाम में, राइट। रॉन्ग की बात ही नहीं कर रहा मैं, राइट की बात कर रहा हूं, राइट लिख के आओगे। सर इतना शॉर्ट के साथ कैसे कह सकते हो? हम लोग के माँ बाप को आज तक हम लोग पे भरोसा नहीं है ठीक से, आप तो आज ही मिले हो। मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, मेरे को मेरे पे भरोसा है कि मैं तुम लोग को बिल्ड कर सकता हूं। एक टीचर का काम होता है स्टूडेंट को बिल्ड करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये तो टीचर का काम होता है ना। कल तुम लोग नशेड़िए बनोगे, क्या बोलते हो उसको, काय 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 बोला, बोल रहे दारूडा बनला किंवा क्या बोलते बुकी बन गए। बुकी समझता है ना, जो सट्टा लगाता है, बुकी बुकी जो पैसा जमा करके रखता है सबका, वो बन गए। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो आपको नॉलेज दे रहा है, राइट। ये कभी ना कभी तो बचपन में सुना होगा, मैंने भी सुना था और ये रियलिटी फैक्ट है। ये अभी नहीं पता चलेगा, बचपन में जब मेरे को भी बोला गया था ना ये चीज, तब मैं भी बता था कि अरे माझे मित्र असे नाहीच आहेत। तो जो 4 लोगों के साथ आप रह रहे हो, 5वें भी आप ही हो, उन्हीं में से हो। अगर वो ड्रिंकर्स है तो आप भी 5वें हो, इतना याद रख के चलो। सर वो लोग सट्टा खेलते तो आप भी सट्टा खेलोगे डेफिनेटली। सर वो लोग चरस गांजा फूकते तो आप भी चरस गांजा फूकोगे, लिख के ले लो। फूकता तो बताना क्या चाह रहा हूं कि अभी मैं तुम लोग को गाइड कर रहा हूं ना, तो यू विल गो इन द प्रॉपर वे। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते। तो ये था मेरा पार्ट 2 का चिट्टा किट्टा। मैं आप लोग को इतना पढ़ाऊंगा, तो अगर मैं सही हूं तो मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं आप लोग को, ये 6 मार्क्स, ये 8 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, ये 7, ये 6, ये 9 और ये इधर 4 मार्क्स पकड़ के चलो। 4 से 5 मार्क्स होता है, अपन हमेशा कम सोचने का। ओके, कंजर्वेटिज्म करके एक टॉपिक है अपना अकाउंट्स में, ठीक है। वो तुम लोग को शायद से पता नहीं रहेगा बहुत लोगों को, ठीक है। चलो बताओ जरा टोटल कितना आ रहा है मेरे को इसका, 6 + 8 + 7 + 7 + 6 + 9 + 4, हाँ 47। वेरी गुड। अरे मार्क्स कितने के लिए आता है? खाली 40 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। तो मतलब सब पार्ट 2 हम लोग ने 100% अटेंड कर, हम लोग 100% अटेंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ने 1.5 चैप्टर ओमिट किया है। कितना चैप्टर ओमिट किया हम लोग ने? 1.5 चैप्टर ओमिट किया है। चलेगा क्या सर? करेंगे तो बिंदास चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं वैसे भी पढ़ाने नहीं वाला, तो तुम लोग के पास ऑप्शन भी नहीं है। हाँ पढ़ना होगा तो तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन ये फास्ट ट्रैक बैच है तो 45 डेज में क्या क्या कवर कर सकता हूं, तो मैं इतना कवर करने वाला हूं। तो सर पार्ट 2 में ही हो रहा हो तो पार्ट 1 करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये जरा ज्यादा हो गया, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। तो पार्ट 1 भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। पार्ट 1 क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कितना प्रिपेयर करेंगे? वापिस से मैं 100% नहीं पढ़ाने वाला। पार्ट 1 में तो मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों को दिक्कतें आती है पार्ट 1 में। बहुत से बच्चे घबराते हैं, इससे पार्ट 1 होता ही नहीं है। ये जो आगे के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, मन करता है कि जाके उनको मार डालू जिन्होंने लाए चैप्टर्स। बहुत से बच्चे ऐसे। मत करना, किसने बोला है करने? मैंने तो नहीं बोला, और मैं बोल भी नहीं रहा करो करके। नहीं जम रहा है ना, मत कर, तो ऊपर के 4 करो।
ऊपर के 4 इतने परफेक्ट करो कि नीचे के 4 की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए तुम लोग को। कितने होते हैं बताओ? 8 + 8 16, 16 + और मैं पढ़ाने वाला हूँ, सॉरी मेन बात तो क्या है, मैं 4 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिकल लॉजिक्स, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन टू डेरिवेटिव्स। कितने होते हैं बताओ? हाँ, तो 8 + 8 16, 16 + 7 23, 23 + 9 कितना हुआ? तो 32 मार्क्स का तो अटेंड करके आ ही जाओगे। क्या ही चाहिए बताओ, क्या ही चाहिए तुम लोग को और? बताओ, नीचे 40 ऊपर 32 कितने हो गए? हाँ सर, 80 मार्क्स में तो ऑप्शन में जो छोड़ना था ये छोड़ ही रहे हो ना, ये छोड़ ही रहे हो ऑप्शन में। तो बचा आपका सर 72 मार्क्स, ये हो गया आप लोग का इजीली स्कोर करने के लिए। तो जिन लोगों को लगता है कि सर मैथ्स डिफिकल्ट है, नहीं होगा, पास करा दो बस, ऐसे भी बहुत लोग हैं, तुम लोग के दोस्त ही रहेंगे, है कि नहीं है तुम लोग के दोस्त? ऐसे भी है ना जिन लोग को लगता है नहीं है कि पास होंगे सर, डिफिकल्ट जा रहा है। तुम लोग मेरे से अच्छा तो तुम लोग को रियलिटी पता है ग्राउंड लेवल की, तुम लोग के कॉलेज के चर्चे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हर कॉलेज के चर्चे आते हैं मेरे पास, ठीक है? कौन किसका बॉयफ्रेंड है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, सब पता रहता है मेरे को। नहीं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। या पोरीने ढवळलं नाहीये दूध, साखर खालती अशीच आहे. काय प्रेम? हा पूनमकडनं चमचा पाठवून दे ना खालती. नालायक मुलं आहात ना, पेन घ्या आणि इंक राहिली त्याच्यात तर मरा मग सर, मग ब्लू ब्लू दूध भेटणार तुम्हाला प्याला. अच्छा, बचपन में ना हम लोग ना जेल पेन यूज करते थे, राइट? सब लोग जेल पेन यूज करते थे। तो जेल पेन, अगर बॉल पेन का वैसे ज्यादा होता नहीं है इंक लीक, जेल पेन का बहुत लीक होता था. काय चाललंय? हा, नक्की एकमेकाच्या मांडीत शोधताय काय? नाही, दोघं असे बसलेत, ठीक आहे, ह्याचा हात इथे, त्याचा हात इथे आहे, नक्की काय चाललंय? हा, काय फोन व्हायब्रेट होतोय असा? तेरे को पता नहीं वाइब्रेशन क्या क्या कर सकता है, ठीक है? जिनको समझा उनको समझा, जिनको नहीं समझा वो पोगो चैनल देखो जाके, ठीक है? चलो, सो मैं क्या बता रहा था तुम लोग को, सर मैथ्स भी डिफिकल्ट नहीं है, इजीली स्कोर कर सकते हो. तुम लोग के ऐसे बहुत से दोस्त है जिनको नहीं है श्योरिटी कि वो लोग मैथ्स में पास होंगे. आज शिव कुमार बोला रहेगा चायला उगीच सोडलं मॅथ्स, वाटतंय ना आता? नाही काय हो सर, ते मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये लॉजिक लावता लावताच माझी हालत खराब झाली. सो इतने चैप्टर्स तो मैं कवर करने ही वाला हूं. तो जिनको श्योरिटी नहीं थी कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो अभी तो तुम लोग को गारंटी आई गई है कि सर पास तो हो ही जाऊंगा अभी मैं, तो अच्छे मार्क्स से पास कराऊंगा तुम लोग. खाली बैठे नहीं हो यहाँ पे. और तुम लोग एक चीज भूल रहे हो, बताओ क्या? बताओ बताओ बताओ, एक और चीज है मजेदार वाली, जल्दी बताओ, देखता हूँ कौन पहुंचता है उधर तक. पहले एक मजेदार वाली चीज है, हाँ, 20 मार्क्स इंटरनल्स, तो 15 तो मिलेंगे डेफिनेटली. कितने मिलेंगे? नहीं, अरे कंजर्वेटिज्म, कंजर्व करके चलो ना, कि भाई हम लोग प्रोविजन बना रहे कि ज्यादा की उम्मीद नहीं करने की, यही गलती है सबकी. हम लोग ज्यादा की उम्मीद करेंगे, नहीं, अकाउंट्स बोलता है कम की उम्मीद रखो. किसकी उम्मीद रखो? कम की उम्मीद रखो. जब ज्यादा मिलेगा ना तब ज्यादा खुशी होगी. इमेजिन करो ना, तुम लोग को पता है 99% आने वाला रोता क्यों है? क्योंकि उसकी उम्मीद क्या रहती है? 100%. मैं तुम लोग को बताता हूं, रुको मेरे को दूध पीने दो. ओके,
हमेशा ना कभी भी देखना कंपटीशन नाम की जो चीज होती है ना, वो 90 एंड अबव रहता है। किधर रहता है? 90 एंड अबव। 60 और 80 के 90 के बीच में जो बच्चे आते हैं ना, वो लोग एवरेज है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो 60 के नीचे रहते हैं ना, उन्होंने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी है। उनको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो 60 और 80 90 के बीच में आते हैं, उन लोग ने मार्क्स से उम्मीदें छोड़ दी है। और जो 90 के ऊपर रहते हैं ना, एक्चुअल कंपटीशन उन लोग के बीच में रहता है। हमेशा देखना वो लोग रोते क्यों है पता है? उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। 95च्या वरती आलेच पाहिजे, चुकून जर 94 आला तर काय होणार? रडणार। अभी रिसेंट की बात है, आई विल नॉट टेल द नेम, देयर वाज अ गर्ल नॉट इन माई लाइफ, इन क्लास, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका 12th का रिजल्ट आया, बोर्ड रिजल्ट आया। मे बी सम पीपल मे बी नो, मे नॉट नो। 12th का रिजल्ट आया, कितने परसेंट थे पता है? कॉलेज की टॉपर, ओके, 89.8 समथिंग उसको परसेंटेज आए। शी स्टार्टेड क्राइंग। आई वॉज लाइक व्हाट हैपेंड? सर 90%च्या वरती नहीं आले। मैं बोला भाई 89 आई है, उसमें खुश रहो। कौन पूछता है आगे जाके परसेंटेज? मैंने पूछा तुम लोग के 10th स्टैंडर्ड के परसेंटेज, और आगे जाके भी तुम लोग को कोई 12th स्टैंडर्ड के परसेंटेज नहीं पूछने वाला। ये जिंदगी में लिख के रखो। तुम लोग ने पूछे मेरे? पूछे क्या? बताने लायक भी नहीं है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन इतना याद रखो, इतनी भी अच्छी नहीं है मेरे परसेंटेज। कोई भी टीचर उठा लो, परसेंटेज डजंट मैटर, इट्स अ स्किल। टीचिंग इज अ स्किल। तो रोने लग गए, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे। अगर उधर ही उसके एक्सपेक्टेशन 75% रहते तो क्या नाचती ना वो। पहले 75 की उम्मीद रख के चल रही थी, लेकिन आए कितने? 89। वाह, दिल में तो दिल गार्डन गार्डन हो गया क्या फिर उसका? मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तुम लोग को सुनने मेरे परसेंटेज? सुनो, जब मैंने 12th का बोर्ड दिया, मेरे एक्सपेक्टेशंस थे 85 प्लस परसेंटेज। क्या पता क्या हुआ, मेरे को 72 परसेंटेज आए, लेकिन मैं उसमें भी खुश था। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसे मेरे जैसे भी लोग रहते जिनको फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या बताया, वो किधर आते? 80 के, सॉरी 90 और 60 के बीच में, जिनको फर्क नहीं पड़ता कितने भी आने दो। 90 के जो रेंज में रहते हैं ना, 90 के ऊपर, उन लोग का एक्चुअल टफ कंपटीशन रहता है, इसके लिए वो रोते भी थे। 35% पे पास होने वाला कभी रोएगा क्या? सोचो, इमेजिन करो ना, तुम लोग 35% पे पास हो गए। व्हाट्स गुड नेम बेटा? मोठे नहीं, संजीवनी, ओके। सो संजीवनी, इमेजिन तू 35% वरती पास झालीस, रडणार की एकदम खुश असणार? इमेजिन, जस्ट टेल मी। हाँ, गलत पर्सन से पूछ ले। प्रेम, मैंने गलत पर्सन से पूछा, ये लड़की है, ठीक है। हाँ प्रेम, तू 35% पे, बराबर 35% पे पास हुआ, तो तू खुश रहेगा कि रोएगा? खुश रहेगा। क्यों खुश रहेगा सर? 35 पे पास हुआ, सबसे लोवेस्ट परसेंटेज है वो। अरे भाई, एक मार्क ऊपर नीचे होता तो फेल था, आया ना? एक मार्क भी कोई भी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे रहता तो बंदा फेल था। हाँ, तब तो खुश होना चाहिए था यार। और होते, एक पर्सन है, मतलब न्यूज में कभी तो देखा था मैंने, 35% पे पास हुआ था भाई। उसके घर वालों ने पटाखे फोड़े, पटाखे फोड़े, इतने खुश, पास तो हो गया। तो आई होप कि तुम लोग को आइडिया आ गई है कि क्या क्या होने वाला है तुम लोग के साथ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं मैथ्स 2 से स्टार्ट करूंगा। सो कल से मैथ्स 2 की शुरुआत होगी तुम लोग की। इट विल बी अ न्यू जर्नी, अ न्यू पॉइंट। तो इससे पहले जो कुछ भी हुआ है तुम लोग के साथ, जो कुछ भी तुम लोग ने पढ़ा है, वो साथ में लेके चलो। जो कुछ भी हुआ है उसको छोड़ दो। कुछ अच्छा हुआ रहेगा तो साथ में लेके चलो, कुछ बुरा हुआ रहेगा तो उसको उधर ही ड्रॉप कर दो।
ठीक है. Life will take a new change, new directions from tomorrow onwards because we will be starting with your maths chapter 1. Okay. मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, लेकिन मोस्टली मैं इन दोनों में से कुछ तो स्टार्ट करूंगा जो सबसे इजी है. इंडेक्स नंबर या फिर टाइम सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं. इजी खत्म कर लेते हैं ना, ताकि एग्जाम नजदीक आएगी, जो डिफिकल्ट चीजें रहेगी वो दिमाग में रहेगी. तो यस और नो. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद मोस्टली इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज. ठीक है. तो खाली घर पे जाके बस एक बार वो नजर घुमा के आना टेक्स्ट बुक के ऊपर. ये टेक्स्ट बुक दिखती कैसे है हमारी, रहेगी तो प्लीज लेके आना, और नहीं रहेगी तो खरीद के लाना, लेकिन टेक्स्ट बुक चाहिए. कम से कम 45 डेज टेक्स्ट बुक मुझे एटलीस्ट एक बेंच पे कम से कम 50-50. तो पार्ट 1 खरीद, मैं पार्ट 2 खरीदता हूँ, पार्टनरशिप में खरीदो चाहिए तो, लेकिन एक बेंच पे एक टेक्स्ट बुक मेरे को चाहिए ही चाहिए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? और कल से तुम लोग का ये टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, तुम लोग ये टाइम पे कोई ना कोई टेस्ट सॉल्व करते रहोगे, इतना याद रखो. और कल तुम नालायक लोग, तुम लोग से बाद में बात करता हूँ, रुको. तो किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस पूछ ले तो प्लीज ओपनली मुझे पूछ सकते हो. हाँ, एक और बात तुम लोग को मैं बताना भूल गया, अकाउंट्स के लेक्चर में भी भूल गया, अभी मैथ्स के लेक्चर में बोलने वाला था. अच्छा याद आ गया, तुम लोग के 3 प्रीलिम्स होंगे. कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, क्लास की बात कर रहा हूँ. क्लासेस के अंदर 3 प्रीलिम एग्जाम्स होंगे जो पेपर मैं सेट करूंगा. मेरा पेपर अगर आप सॉल्व कर पाए तो बोर्ड का पेपर कैसे भी आने दो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे. और मैं प्रिपेयर ही आप लोग को मेरे पेपर के लिए करूंगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? एनी डाउट पूछ सकते हो, कुछ रहेगा तो बिंदास पूछो. कारण का बरेच जण नवीन आहेत माझ्यासाठी, तुमच्यासाठी पण हा चेहरा नवीनच आहे. तर तुम्हाला काय प्रश्न असतील तर बिंदास विचारू शकता. ओके. तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वैष्णवी आत recording room. So from next class onwards we will be focusing on the chapters. Is it clear? Paka?